सबसे फर्स्ट थिंग, अगर हम कोई क्लास ज्वाइन करते हैं तो मेन फोकस किसी बच्चे पे तभी हो सकता है जब उसके साथ वन ऑन वन क्लास हो। वही सेम चीज़ वॉइस ओवर में भी है। इसकी भी अपनी एक टेक्निक है, एक इसका भी एक अपना बैकग्राउंड है जिसे फॉलो करके हम एक प्रोफेशनल बन सकते हैं, जो टेक्निक्स को फॉलो करके। तो मेरा नाम है ज्योति रावत। मैं स्पेशली उत्तराखंड से हूँ, देहरादून से, बट यहाँ नोएडा में जॉब करती हूँ। मेरा इंटरेस्ट वॉइस ओवर में ये तो नहीं कहूँगी कि बचपन से था, बट हाँ एक लगा कि क्योंकि बचपन से ड्रामा स्कूल वगैरह कॉलेजेस में पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे फंक्शंस वगैरह में, तो वाज लाइक कि मुझे फीडबैक मिले थे काफ़ी अच्छे कि तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छी है, तो तुम्हें यही प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। बट कभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं आया खुद को लेके कि यही अगर मैं, क्योंकि आजकल के दिनों में जो कंपटीशन है काफ़ी ज़्यादा है और मुझे फिर रियाज एंड ऑल सारी चीज़ों के लिए इतना टाइम था नहीं। मेरे डेली रूटीन से एक होता है कि काफ़ी हद तक मैं थोड़ा सा बोर हो गई थी कि सेम डेली वही उठो, फिर ऑफिस जाओ, ऑफिस से घर आओ, सो जाओ, अगले दिन सेम चीज़ वही। ऐसा लग रहा था कि लाइफ में कुछ है ही नहीं हैपनिंग, कुछ समथिंग, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ जहाँ पे एज वी कैन से किक नहीं मिल रही किसी चीज़ से। तो आई सर्च ऑन यूट्यूब और गूगल की अपनी वॉइस से रिलेटेड जो मुझे प्रेजेस मिलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, उस पर अगर मैं कुछ करूँ तो एक मेरा, क्योंकि हॉबी है मेरी वो सम काइंड ऑफ, तो मे बी मैं वहाँ पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी अगर इससे रिलेटेड कुछ करूँ। तो somehow I got to know about वॉइस ओवर की उम्र में पहुँचने तक ज़्यादा कैल्शियम की वॉइस ओवर क्या चीज़ है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं था कि क्या होता है उसमें। फिर मैंने रिसर्च किया उस पर, यूट्यूब एंड गूगल वगैरह, तो आई केम टू नो दीपक अग्निहोत्री स्कूल ऑफ वॉइस ओवर लर्निंग स्किल्स। तो मैंने सारे फीडबैक्स पढ़े उनके यूट्यूब्स पे, जितने भी वीडियोस थी वो सारी देखी, सब गूगल किया, सारा सब कुछ ओवरऑल पूरी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ सर्च किया। मुझे पता चला कि सर नेशनल अवार्ड मिल चुका है सर को ऑलरेडी वॉइस ओवर में। तो आई वाज लाइक कि इससे बेस्ट तो हो ही नहीं सकता मुझे लाइक कि ट्रेनिंग देने के लिए। तो मैंने फिर सर को कांटेक्ट किया, वहीं से डिटेल्स निकाल के, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी यूट्यूब पे, गूगल पे अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें पोस्टेड हैं। सर ने अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे पोस्ट कर रखा है। और फिर मैंने सर को कांटेक्ट किया, उन्होंने रिप्लाई किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग अगर अपनी बिजी स्केड्यूल के टाइम के चलते रिप्लाई नहीं करते या फिर टाइम नहीं दे पाते दूसरे लोगों को, कोई भी रैंडम आके कांटेक्ट कर रहा है उनसे। ऐसा नहीं था कि मैंने कांटेक्ट करके सर से सिर्फ वॉइस ओवर की बात की, नॉर्मली मुझे पहले जानना था उस बारे में। तो यूजुअली लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते कि क्यों मैं टाइम वेस्ट करूँ, बट सर के रिलेटेड मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया, फिर मैंने अप्रॉक्स 1 महीने का टाइम मांगा क्योंकि मेरा थोड़ा ऑफिस रिलेटेड शेड्यूल बिजी था। फिर मैंने स्टार्ट किया, उस टाइम पे मैं देहरादून में थी। तो सर ने मुझे ऐसा लगा था कि ऑफलाइन ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, ऑनलाइन ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी मेरी जितनी की ऑफलाइन हो सकती है स्टूडियो में वन ऑन वन में। तो सर ने बोला कि नहीं इट्स ऑल राइट, आपका जो बैचेस वाइज नहीं होगी ट्रेनिंग, वन ऑन वन में होगी, मैं पर्सनली ट्रेनिंग लेता हूँ, तो विच इज़ वेरी गुड। आई वॉज लाइक कि ठीक है, अगर ऑनलाइन हो सकती है तो फिर मुझे इश्यूज़ नहीं है उसमें। फिर मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट की वीकली। फिर मेरी 2-3 महीने तक ट्रेनिंग चली थी, जो कि बहुत सही था, काफ़ी अच्छा। मैं आई कैन सी, अगर मैं अपने फर्स्ट टाइम की रिकॉर्डिंग को सुनूं और आज की डेट पे सुनूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन सी दैट आई एम अ प्रोफेशनल राइट नाउ। और मैं बहुत अच्छे से जो भी मुझे प्रोजेक्ट दिए जाएंगे या कोई भी काम दिया जाएगा, मैं उसको बहुत ब्यूटीफुली परफॉर्म कर सकती हूँ। इतना मैं अभी कॉन्फिडेंट हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ सर। जब मैंने क्लास स्टार्ट की तो फर्स्ट थिंग सर ने पहली चीज़ तो उन्होंने सारी डिटेल मुझे बताई कि आप वॉइस ओवर में क्या क्या चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक प्रोफेशनल को क्या क्या टेक्निक्स पता होनी चाहिए वॉइस ओवर रिलेटेड, और आपके जो असाइनमेंट होंगे कब आपको सबमिट करने हैं उससे रिलेटेड, वो सारी चीज़ें सर ने फर्स्ट क्लास में की। उसके बाद आपको जॉब कैसे मिलेगी, इसमें प्रोजेक्ट्स कैसे मिलेंगे ऑनलाइन, वो सब मुझे फर्स्ट क्लास में बता दी थी सर ने। उसके बाद जब मेरी क्लासेस आगे बढ़ती गई, सर ने कोई भी क्लास दी उससे रिलेटेड फिर मेरे को असाइनमेंट दिए जाते थे। असाइनमेंट मुझे सबमिट करने होते थे, 1 वीक का आपके पास टाइम होता था, वो आप सबमिट करो। नेक्स्ट क्लास जब तक आप सबमिट नहीं करोगे, तो इस मामले में स्ट्रिक्टनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सर ने दिखाई, बहुत अच्छा किया। क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को कैजुअली जाने देती कि लाइक चलो असाइनमेंट नहीं क्रिएट हुए हैं, कोई बात नहीं, मैं कोई बहाना बना दूँ ये वो, बट और सर फिर कंटिन्यू करे क्लास को लेके, तो मैं कभी क्लास को लेके इतनी सीरियस नहीं हो पाती।
ये चीज़ मुझे बहुत सही लगी कि सर ने असाइनमेंट पे एक स्ट्रिक्टनेस बना के रखी कि ज्योति जी पहले आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं। उन्होंने चेक किए प्रॉपर, उस पर मुझे फीडबैक्स भी दिए जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ इसमें ये कमी थी, इसमें ये सही था। तो वो सारी चीज़ें ताकि मैं नेक्स्ट क्लास के लिए इम्प्रूव कर सकूँ उन सारी चीज़ों को। लाइव प्रोजेक्ट्स भी अभी मैंने 1-2 किए हैं, सर ने दिए थे डेली बेसिस पे, और कुछ तो ऐसा भी हो रहा है कि मैं अपने थोड़े बिजी शेड्यूल के चलते उनको नहीं कंप्लीट कर पा रही थी, विच इज़ माय फॉल्ट टोटली। बट सर कोऑर्डिनेशन बनाए रख रहे हैं विच इज़ ऑसम कि आपको क्लासेस के बाद भी प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं सर के एंड से। आपको खुद से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहो तो आप सर से अप्रोच कर सकते हो, या फिर और भी साइट्स वगैरह जो उन्होंने पहले आपको फर्स्ट क्लास में मेंशन कर रखी थी, बता रखी थी, गाइड कर रखी थी, वो आप फॉलो कर सकते हो। सबसे फर्स्ट थिंग, अगर हम कोई क्लास ज्वाइन करते हैं तो मेन फोकस किसी बच्चे पे तभी हो सकता है जब उसके साथ 1-on-1 क्लास हो। अगर एक बैच में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा बच्चा ब्रिलियंट है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और कौन सा है जो एकदम मीडियम में या फिर लोअर परफॉर्म कर रहा है। तो ये चीज़ सर की सबसे अच्छी लगी कि वन एंड ओनली एक ही बच्चे के साथ उन्होंने ट्रेनिंग दी एट अ टाइम, एक क्लास अटेंड की, मतलब कोई बैच नहीं रखा उन्होंने कोई ऐसा। लेकिन हाँ, वो चीज़ अगर 1-on-1 में ट्रेनिंग मिल रही है आपको तो आपको पता चल सकता है कि आपके प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट्स क्या है। शॉर्ट कमिंग्स की बात करें जो पहले थी, मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मेरी वॉइस काफ़ी अच्छी है, लोग भी प्रेज़ करते हैं इस चीज़ को, तो मैं कर दूंगी। कोई भी मुझे नाटक, कोई ड्रामा दिया जाए, कोई भी सॉन्ग दिया जाए तो मैं गा लूँगी उसको, परफॉर्म मतलब अच्छे से कर लूँगी। लेकिन अगर किसी चीज़ की आपको टेक्निक पता नहीं है, आप किसी भी फील्ड में एंट्री करते हो, लेट्स सपोज आप किसी IT फील्ड में करते हो, तो आपको कंप्यूटर की बेसिक पता होनी चाहिए उसमें कि कंप्यूटर पे, एक्सेल पे कैसे काम होता है। वही सेम चीज़ वॉइस ओवर में भी है। इसकी भी अपनी एक टेक्निक है, इसका भी एक अपना बैकग्राउंड है जिसे फॉलो करके हम एक प्रोफेशनल बन सकते हैं, जो टेक्निक्स को फॉलो करके।